चलिए, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणियां। ठीक है, समांतर श्रेणियां कहते हैं किसको। आज के इस जो सेशन होगा आज का, हम लोग को थ्योरी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात किया करूं कि समांतर श्रेणी कहते किसको, आपको सिर्फ समझ लेना है। ठीक है, ये सब कभी एग्जाम में आपको पूछेंगे नहीं कि समांतर श्रेणी को परिभाषित करें। ठीक है, तो आपको सिर्फ समझ लेना है। ठीक है, समांतर श्रेणी कहते किसको। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ओनली फॉर थ्योरी देखेंगे। ठीक है, फार्मूला देखेंगे और फिर अगले वीडियो से हम लोग चैप्टर वाइज क्या देखेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं थ्योरी। चलिए बढ़ा जाए। सबसे पहले इसमें समांतर श्रेणी कहते किसको है, लगातार या क्रमागत। क्या कहते हैं, क्रमागत पदों, क्रमागत दो पदों का अंतर, क्रमागत दो पदों का अंतर को ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्रमागत दो पदों को अंतर को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियां कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियां या समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, समांतर श्रेणियां कहते हैं, कोई दिक्कत है नहीं जी। ठीक है, अब यहां से क्या, क्रमागत दो पदों का अंतर, अगर मैं मान लिया जाए एपी में अगर कोई कंडीशन है, मान लेते हैं क्रमागत दो पदों, ये क्रमागत का मतलब होता क्या है, आप सबसे पहले इसको लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, लगातार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं जी। ठीक है, मैं जितना भी बताऊंगा आपके बोर्ड में एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जिसको 30 सेकंड के अंदर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एपी का क्वेश्चन हो 30 सेकंड के अंदर एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूं, हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट आप बने रहेंगे। चलिए तो देखते हैं क्रमागत का मतलब कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है जी, ठीक है। अब क्रमागत का मतलब देखिए, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5, इस तरह से आते जा रहा है। अगर देखा है तो लगातार आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। तो क्रमागत दो पदों का अंतर, अगर देखा जाए तो 2 में से 1 करेंगे, 2 में से 1 करेंगे, अगला माइनस पिछला होता है 1 होगा। 3 में से 2 कर रहे हैं, फिर भी आपका 1 आ रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रमागत दो पदों का अंतर जो होता है हमेशा क्या होते हैं जी, समान होते हैं। ठीक है, क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। मैं आपको अभी सारा चीज डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि अगला नंबर एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 इसको कर देते हैं, एग्जांपल नंबर 2 इसको कर देते हैं जी। ठीक है, 2 4 5 नहीं होंगे। ठीक है, 5 नहीं होंगे, 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, ठीक है। देखा जाए 4 में से 2 गया, 4 में से 2 जा रहा है, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। 8 में से 6 गया, 8 में से 6 जाएंगे, कितना बचेंगे जी, 2 बचेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ठीक है, चलिए अगर मैं एपी की प्रकार की बात करूं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं जी। हाँ जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्रमागत दो पदों का अंतर क्या होते हैं, समान होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, है ना। क्रमागत दो पदों का अंतर क्या होते हैं जी, समान होते हैं। यहाँ पर छूट गया, क्रमागत दो पदों का अंतर क्या होते हैं जी, समान होते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, क्रमागत दो पदों का अंतर क्या होते हैं, क्रमागत दो पदों का अंतर समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, उसे समांतर श्रेणियां कहते हैं। ठीक है जी, क्रमागत दो पदों का अंतर समान होते हैं, आप समझ गए होंगे किस तरह से होते हैं। ठीक है, मैं एपी की अगर प्रकार की बात किया जाए, विद्यार्थी जी, ठीक है, एपी की अगर प्रकार की बात किया जाए, एपी की प्रकार, तो एपी दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में आपका हो गया परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है जी, परिमित, और दूसरा नंबर में हो गया आपका अपरिमित। आप ये दोनों चीज को समझ लो। परिमित समांतर श्रेणियां एक होते हैं, एक परिमित, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। परिमित में क्या हो गया, 2 4 6 8 फिक्स हो गया। ठीक है जी, आगे नहीं डॉट डॉट नहीं लगाएगा, ये हो गया परिमित। ठीक है ना, ये कैसा एपी हो गया, परिमित एपी हो गया जी। ठीक है, और अपरिमित की अगर बात किया जाए जी, 2 4 6
8 डॉट 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 मतलब कि अनंत तक आते रहेगा इसी प्रकार से, तो इसको हम लोग कौन सा एपी बोलेंगे जी? अपरिमित एपी बोलेंगे। कौन सा एपी बोलेंगे? अपरिमित एपी बोलेंगे। परिमित आप समझ गए। जैसे और एग्जांपल आप ले लो, 1 2 3 4, ठीक है, फिक्स है। ये देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये आपका क्या हो गए? अपरिमित एपी हो गए, ठीक है जी। तो आपको एपी पकड़ने के लिए आता है निम्नलिखित में कौन एपी है, कौन परिमित एपी है, कौन अपरिमित एपी है। तो आप समझ जाइए, एक डॉट डॉट जैसे ही लग गया आप समझ जाओगे अपरिमित है, डॉट नहीं लगाया है समझ जाओगे परिमित एपी है। कोई दिक्कत है यहां तक जी? नहीं। एपी कितने प्रकार के? दो, समांतर परिमित, समांतर श्रेणी और अपरिमित में है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक जी? नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर चला जाए। अब आगे देखिएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एपी पता कैसे किया जाएगा, है ना, कि एपी है कैसे, है ना, एपी की जांच कैसे किया जाएगा। तो एपी के जांच के लिए मैं आपको बताता हूं कि एपी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2-3 टर्म इसमें मुख्य है, ठीक है। सार्व अंतर एक होते हैं, क्या होते हैं? सार्व अंतर होते हैं, ठीक है जी। क्या होते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, अर्थात डी से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है, डी से, है ना। सार्व अंतर बराबर होते हैं आपका अगला अगला पद माइनस पिछला पिछला पद। अगला पद माइनस क्या होते हैं जी? पिछला पद होते हैं, ठीक है। अगला पद माइनस पिछला पिछला पद, अगला पद माइनस क्या होते हैं? पिछला पद। डी बराबर, है ना जी। इसी को यार हम लोग बोल सकते हैं क्या जी? इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसी को हम लोग बोल सकते हैं डी। क्या बोल सकते हैं जी? डी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं जी? अगला पद को क्या बोलते हैं? कह देते हैं T2। क्या कह देते हैं? T2। आइए हो जाता है T1, ठीक है। पहला पद मतलब पहला टर्म, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो अर्थात डी बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं? डी बराबर हो गया T2 माइनस T1, ठीक है जी। कोई दिक्कत है नहीं। आप समझो डी बराबर T2 माइनस T1, अगला पद माइनस पिछला पद। जैसे एज एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, एग्जाम्पल में जैसे 2 4 6 8, ये आपका एपी है, आर इन एपी, आर इन एपी, ओके सर, ठीक है जी, ठीक है, आर इन एपी। अब यहां से क्या करेंगे जी? देखिए इसको मैं मान लिया T1, क्या मान लिया विद्यार्थी जी? इसको मैं मान लिया T1, इसको मैं मान लिया T2, इसको मैं मान लिया T3, इसको मैं मान लिया T4, ठीक है जी। कौन सा एपी है जी? परिमित एपी है, ये आपको पता हो गया जी, ठीक है। तो अब आपको पता करना है, यानी कि एपी है या नहीं है आपको बताना है, ठीक है। एपी है या नहीं है, तो आपको डी बराबर क्या करना है जी? T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 अर्थात डी बराबर देखा जाए T2 का वैल्यू 4 है, 4 माइनस T1 का वैल्यू 2 है, 2 रखेंगे जी, ठीक है। यहाँ पर घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा, बिल्कुल। अच्छा एक टर्म और आप चेक कर लो, ठीक है जी। डी बराबर अगला फिर से चेक करो, T2 माइनस T1 फिर करो, यानी T4 या T3 कर दो, T3 माइनस T2। क्या करेंगे? T3 माइनस T2। जब भी करेंगे अगला माइनस पिछला, एक के डिफरेंस रहता है, ठीक है। T3 आपके विद्यार्थी जी 6 है, T2 आपके कितने हैं जी? 4 है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास? 2 बचेंगे। कितने बचेंगे? 2। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार जो आपका जो ये आ रहा है सार्वंतर दोनों का समान आ रहा है, अर्थात कह सकते हैं ये जो आपका है एपी में है। किसमें है जी? एपी में है। अच्छा एपी में कैसा कंडीशन में नहीं होता, मैं उसका भी आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए, ठीक है। मैं आपको उसका भी एग्जांपल दे ही देता हूं। एग्जांपल देखिएगा, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। देखिए जैसे 1 2 3 5, चलिए दे देते हैं 6। ये आपको एपी है या नहीं है, तो आप हड़बड़ी में कह दीजिएगा कि एपी है। देखिए 1 2 3, यहाँ 5 आ गया है, आप चेक कर लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? T1, इसको क्या बोलते हैं? T2, इसको क्या बोलते हैं? T3, इसको क्या बोलते हैं? T4, इसको क्या बोलते हैं? T5, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ से डी बराबर बताया गया है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 होते हैं जी, ठीक है। तो डी बराबर अगर मैं बात करूं T2 का वैल्यू कितना है? 2, T1 का वैल्यू कितना है? 1, घटाएंगे जी 1 बचेंगे, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से निकालते हैं डी जी। अगला चेक कर लेते हैं T2 माइनस T3 करते हैं, फिर से 3 में से 2 गए, 1 बचेंगे। T4 माइनस क्या होंगे जी? T3 होंगे, क्या होंगे? T3 होंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएंगे जी? बोलिए डी बराबर क्या होंगे जी? बोलिए। T4 का वैल्यू 5 है, T3 का वैल्यू 3 है, घटाएंगे 2 आया। देखिए यहाँ पर सार्वंतर कितना आया? 1 आया। यहाँ पे कितना आया? 2 आया, यानी कि दिस इज नॉट एपी, एपी नहीं है। ओके सर,
एपी नहीं है। ओके सर, तो आप समझ गए कि किस कंडीशन में आपका एपी होते हैं, किस कंडीशन में आपका एपी नहीं होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। सार्वंत्र बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद होते हैं जी, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं अब। ठीक है, आगे की ओर चलता हूं। अब आगे मैं आपसे बात करता हूं, एपी का व्यापक रूप होता है। ठीक है जी, एपी का व्यापक रूप होता है। ठीक है, अच्छा मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या आप इसमें एक चीज और आप समझ लो पहले। ठीक है, एक चीज और आपको इसमें मैं समझाता हूं। देखिए, जो सबसे पहले आएगा, ठीक है, मैं आपको इसमें एक चीज और बता देता हूं। ठीक है, कहीं चलिए देखिए, अब यहां से मैं आपको एक चीज और क्या बताने वाला हूं जी। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं क्या कि प्रथम पद जो सबसे पहले आएगा टर्म में, है ना, जो सबसे पहले आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसमें और एक चीज याद रखना, प्रथम पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म। प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं जी, ए से सूचित करते हैं। आपको याद रखना है इस चीज को, प्रथम पद जो सबसे पहले आएगा उसी को प्रथम पद। तो सबसे पहले इसमें कौन आया है, दो थे, प्रथम पद दो होगा। इसमें सबसे पहले कौन आया है, प्रथम पद एक तो है, लेकिन ये पी ही नहीं है, तो प्रथम पद खोजने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ इट फर्स्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं सर। जैसे कि इसमें आगे एग्जांपल एपी जांच करने के लिए आपको आ गया। ठीक है, मैं अभी आपको एपी निकालने के लिए भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद क्या होगा, ए क्या हो जाएंगे जी आपका, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है जी, डी की अगर बात किया जाए क्या होगा, 2 में से 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये सारे चीज आपको मैं सिखा दिया हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, मैं आपको पूरा ये जो बता रहा हूं, मैं पूरा आपको पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी नया स्टूडेंट है, आप डीटीसी टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, उस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए 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 आगे। एपी का व्यापक रूप, हाँ जी, एपी का व्यापक रूप, एपी का मैं व्यापक रूप का बात कर रहा हूं जी। ए समझ में आ गया आपको, डी समझ में, मैं 2 चीज आपको समझा दिया जी। मैं आपको अभी समझाया प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, बी का स्टूडेंट के लिए यह चैनल है। ठीक है जी, है ना। प्रथम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक है जी, किसको कहते हैं ये भी आपको पता हो गया होगा। ए, ये आपका हो गया डी। ठीक है जी, डी बराबर होता है T2 माइनस T1 कह सकते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद होते हैं। ओके सर, ठीक है। एपी का व्यापक रूप क्या होते हैं सर, है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 4D, ए प्लस 4D, डॉट 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 डॉट। ठीक है, समझ गए, हाँ जी। इसी को अब हम लोग देखिए, प्रथम पद को हम लोग टी से सूचित करेंगे, क्या सब बोलेंगे, T1। T1 बराबर क्या आया, 1। ठीक है, T2 बराबर क्या आ गए जी, ए प्लस डी। T3 बराबर क्या आ गए जी, ए प्लस 2D। क्या आ गए, ए प्लस 2D। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, T4 बराबर क्या आ गए जी, T4 बराबर क्या आ गए जी, T4 बराबर ए प्लस में 3D आ गए। ठीक है, T5 में क्या आ गए जी, ए प्लस में 4D आ गए जी। ठीक है, ये कैसे आ रहा है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं Tn बराबर क्या आ जाएंगे जी, तो ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आ जाएंगे जी। अनंतमा पद है ना, डॉट डॉट करते जाएंगे तो अनंत पद में क्या आ जाएंगे जी, देखिएगा, है ना। इसी तरह से जैसे 4 5 6, तो इसी तरह से लास्ट में Tn आएगा अनंत तक, तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होगा। देखिए ऐसा मैं क्यों लिखा इस चीज को, ठीक है, समझिए, मेरा बात को समझिएगा सबसे पहले आप। ठीक है, अगर मैं 4 ले रहा था तो देख रहा था यहाँ 3 हो रहा था, यानी 3 में 1 कम हो रहा था। क्या हो रहा था, जैसे कि मैं एक का एक्सप्लेनेशन करता हूँ यहाँ पे, कि T4 को मैंने क्या लिखा, a प्लस में 3D लिखा। क्यों लिखा ऐसे, देखो a था तो a लिख रहे थे, प्लस था प्लस, 4 में से अगर मैंने -1 किया इंटू डी, देखिए तो क्या वही चीज आ रहा है, ए प्लस में घटाएंगे तो 3 इंटू डी आ रहा है। देखिए यही चीज आ रहा है कि नहीं, अर्थात n के अनंत तक है, इसलिए n-1 हो गया जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अगर मैं इसे यहाँ पर की बात किया जाए, तो यहाँ पर की मैं व्याख्या करूँ a नंबर की, तो क्या होगा T1, देखिए 1। ठीक है, तो a प्लस में करूंगा
n के जगह पर क्या आया है जी, n के जगह पर आपके 1 आए, n के जगह पर क्या है 1, तो 1 माइनस 1 रखेंगे और n2 में क्या हो जाएंगे आपके जी, बोलिए n2 में आपके n नहीं d होंगे, ठीक है जी। तो t1 बराबर क्या हो जाएंगे a, घट जाएंगे, क्या बचेगा 1 में से 1 गए 0, अर्थात 0 इंटू डी करें 0, यानी t देखिए 1 आया a1, अर्थात tn बराबर क्या होते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं चलता हूं आगे, ठीक है, आगे की ओर चलता हूं, आगे की ओर चलता हूं, ठीक है। देखिएगा आगे की ओर मैं चलता हूं क्या कि नोट में लिख रहा हूं कि एपी के एनवा पद को टीएन या एएन या यूएन से या एल से सूचित करते हैं, ठीक है जी। एपी में एनवा पद को टीएन या एएन या यूएन या एल से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या एक फार्मूला विद्यार्थी जी, टीएन बराबर क्या बताया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे हो रहा था, एक एक कट कम होते जा रहा था, इसलिए फार्मूला बन गया, ठीक है जी। चलिए, या इसी को मैं विद्यार्थी जी ए एन बराबर भी लिख सकता हूं, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। या मैं विद्यार्थी जी ए नहीं यू एन बराबर भी मैं लिख सकता हूं, या एल बराबर लिख सकता हूं, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। फिर से यहाँ यू एन बराबर, यू एन आपको ग्रेजुएशन में यूज करेगा, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं, ठीक है। तो आप इतना तरीका से इसको, इस फार्मूला को आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है जी नहीं। लेकिन फार्मूला सबका एक ही है, कौन क्या है आपको पता है, जहां कौन क्या है आपको पता है, टीएन को एनवा पद बोलते हैं, लिखा गया है। ए को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद क्या कहते हैं जी, प्रथम पद कहते हैं। और डी को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, क्या कहते हैं जी, सार्व अंतर कहते हैं। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, तीन ही टर्म तो आया है। और एन क्या होता है जी, एन आपका क्या होता है, एन आपका जो होता है नंबर होता है, क्या होता है जी, नंबर होता है, यानी संख्या होता है, ठीक है जी, पदों की संख्या होता है, क्या होता है, पदों की संख्या होता है जी। कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक आप सही से देख लीजिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। ए होते हैं प्रथम पद, डी होते हैं सार्वंतर, और एन होते हैं आपके पदों की संख्या। बीपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। इसी की सहायता से हम लोग नए एपी को निकाल सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मैं आपको एपी निकालने के लिए अभी सिखाता हूं अगले पार्ट में, देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूं, अगर ए बराबर मैं आपको 2 देता हूं और डी बराबर मैं आपको दे देता हूं 3, ठीक है, तो कह देता हूं कि एपी जरा बताइए क्या होगा, एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। देखिए अभी तो मैं ए और डी निकालने के लिए अभी तक आपको सिखाया एपी से, अब ए और डी की सहायता से मैं आपको एपी निकालने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, एपी के व्यापक रूप से, एपी के व्यापक रूप से, एपी, ठीक है, एपी के व्यापक रूप क्या होते हैं जी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, डॉट 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 डॉट, ठीक है जी। ए के मान कितने हैं 2, ए के मान 2 प्लस 3, ए के मान 2 प्लस 2 गुने डी का मान कितने हैं जी 3, ठीक है। फिर ए का मान कितने हैं जी 2, डी का मान कितने हैं जी 3, डॉट डॉट डॉट, देखिएगा 2 3 2 5 कॉमा 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएंगे, फिर 3 3 9 9 2 11। तो ये जो आपका आया है एक, ये एपी के रूप आया है, ठीक है जी। अगर कहेगा परिमित तो एपी ज्ञात करे तो डॉट हटा देना है, अपरिमित एपी ज्ञात करना है तो डॉट लगा देना है। तो ये आपको देखेंगे 3 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 11 में से 8 गया 3 बचेंगे। तो ये आपका हुआ इस प्रश्न का आंसर, यही आपका एपी आया। तो आप इस तरह से आपको क्या निकालने आ गया, एपी भी निकालने के लिए आपको आ गया जी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब इसी में और क्वेश्चन क्या आते हैं जी, ध्यान दीजिएगा, इसी में और क्वेश्चन क्या आते हैं, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जैसे कि अभी यही एपी को मैं यूज करता हूं, ठीक है जी, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, ठीक है। 2, 5, 8, डॉट 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 में 11वां पद ज्ञात करे।
कैमा पद ज्ञात करने के लिए बोला है जी 11वां पद, अर्थात T11 आपको निकालने के लिए कहा है। कितने 11 निकाले, सबसे पहले आप निकाल लो सोल्यूशन कर करके ए और डी। ठीक है जी, एपी में सबसे पहले आपको निकालने हैं कि कोशिश करना है, सीखना है ए और डी निकालने के लिए, जो कि मैं पीछे वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, ठीक है। अब यहां से मैं ए बराबर क्या लिखूंगा, जो पहले आया वो ए हो गया। ठीक है जी, डी की बात किया जाए तो कैसे निकलता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो यहाँ से डी बराबर T2 का मान कितना हो गया, 5 हो जाएंगे जी, और T1 का मान कितना होंगे, 2, अर्थात डी बराबर आपके पास आ जाएंगे 3। कोई दिक्कत है जी नहीं, यहाँ तक ए और डी निकल गया। आपको निकालना है क्या है जी, फाइंड आउट क्या करना है, T11 निकालना है, अर्थात यहाँ लिखते थे Tn, क्या लिखते थे Tn, एन के जगह पर क्या आया, 11 आ गया जी। कितना आ गया, 11 आ गया। यहाँ जो आएगा T11 यानी एन की जगह 11 दे। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं यहाँ से सूत्र लगाता हूँ, कौन सा सूत्र, अभी मैं बताया था 3 से 4 सूत्र। ठीक है जी, Tn बराबर क्या होते हैं, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, आप साथ में 5 बार लिखेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं जी। ठीक है, तो Tn बराबर n की जगह मैं विद्यार्थी जी 11 रखता हूँ। ठीक है, एक जगह पर कितना रखूंगा, 11 रखूंगा, 11 नहीं सॉरी, ठीक है जी, एक जगह पर 2 रखूंगा। ठीक है, प्लस में n की जगह कितना रखूंगा जी, n की जगह पर मैं रखूंगा 11 रखूंगा, 1 होगा। ठीक है जी, d का मान कितना होगा, 3 होगा तो 3 रखूंगा। ठीक है, T11 चलिए 2 प्लस में रखूंगा, 11 में से 1 गया, 10 बचा, 10 का 30 हुआ, 30 2 कितना हो जाएगा जी, 30 2 कितना हो जाएगा, 32। यानी कि 11वां पद जब लिखूंगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां पद लिखूंगा तो 11वां पद आपका कितना आएंगे जी, 32 आएंगे। कितने आएंगे जी, 32 आएंगे। आप समझ गए होंगे 11वां पद कैसे निकाला जा सकता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मैं दे दूंगा टेलीग्राम और यानी ग्रुप में। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मैं चलता हूं आगे। ठीक है जी, अब मैं आता हूं योग में, किस में आता हूं जी, योग में। देखिएगा, अब मैं आता हूं योग में, एसएन की बात करता हूं। ठीक है, एपी में एन पदों का योग, एपी में एन पदों का योग को एसएन से सम ऑफ नंबर, एसएन से सूचित करते हैं। ठीक है जी, एपी में एन पदों के योग को एसएन यानी सम ऑफ नंबर से सूचित करते हैं विद्यार्थी जी, आपको पता होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। चलिए, तो एसएन बराबर होते क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूं। एसएन बराबर जो होते हैं एन वाई 2 इंटू 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एसएन बराबर क्या होता है, एन वाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं। इसी को अगर और एनालिसिस करके लिखा जाए विद्यार्थी जी, एसएन बराबर तो एन बाई टू ही रहेंगे। अब देखिए 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूं, 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं। जैसे 2 है तो 2 को 1 प्लस 1 लिखेंगे, 3 है तो क्या लिखूंगा, 2 प्लस 1 लिखूंगा। तो इस तरह से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2a को मैंने लिख दिया, क्या 2a को मैंने लिख दिया a प्लस में a। ठीक है जी, फिर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला क्या पढ़ाया, Tn बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, अभी मैं आपको पढ़ाया हूं ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाया ये फॉर्मूला जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वाले वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा। देखो a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे। ठीक है, तो एसएन के बराबर क्या होंगे, n बाई 2 इंटू क्या हो जाएंगे, a प्लस में प्लस, इतना के जगह पे आप क्या पुट कर दो विद्यार्थी जी, इसके जगह पे tn क्या रख दो, tn रख दो। ये एक नया फॉर्मूला निकल गया, एसएन बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस tn। आप डायरेक्ट अगर tn देगा तो a d निकालने की जरूरत नहीं है, आप tn रख दोगे, n का वैल्यू दिल रहेगा, निकाल दोगे फटाक से, d की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके पास। ठीक है, तो आसान होगा ये। ठीक है, या इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ विद्यार्थी जी, एसएन बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस tn की जगह पर लिख सकता हूँ an। ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ n बाई 2 इंटू a प्लस l लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ n बाई 2 इंटू a प्लस un लिख सकता हूँ। ओके सर, तो इतना तरह से एक फॉर्मूला को मैंने लिख दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। क्या क्या लिखा हूं मैं फिर से एक बार यहां पर लिख देता हूं। ठीक है जी, देखिए
Sn बराबर सम ऑफ नंबर बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। ठीक है जी। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं जी, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं जी, बताइएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं n/2 इंटू a प्लस tn। ठीक है, ठीक है। या इसी को मैं लिख सकता हूं विद्यार्थी जी n/2 इंटू a प्लस un, या an कर देता हूं। सबसे अच्छा पहले an को पढ़िए आप। ठीक है जी, ठीक है। n/2 इंटू a प्लस में क्या हो जाएंगे, an को क्या लिखेंगे बताइए। an को मैं आपको l बताया हूं। ठीक है, क्या बताया हूं, l बताया हूं। ठीक है, l। तो इतना तरीका से लिख सकते हैं। un तो अभी यूज नहीं था, आप इस चीज को आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको एकदम याद कर लो। ठीक है, कहा कि आगे जो होने वाला है इसी से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होते हैं, n/2 इंटू a प्लस tn होते हैं, n/2 इंटू a प्लस an होते हैं, n/2 इंटू a प्लस l होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया। अब मैं चलता हूं आगे की ओर। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बता दिया। अब देखते हैं, कुछ निकालते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला। ठीक है, प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, आप देखो। इससे क्या होगा, आपको थ्योरी मिलने से क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, अगर आप ये सब चीज को समझ जाते हैं तो आपको ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, आप ज्यादा मैथ सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आप फॉर्मूला से डायरेक्ट ले आओगे। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको सिखाता हूं प्राकृतिक संख्या होते क्या है। पहले इस चीज को आप समझ लो कि प्राकृतिक संख्या होते क्या है। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो योग को कैसे लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या होते कहां से, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं कहां से, एक से चालू होते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 अनंत तक चले गए। ठीक है, अनंत तक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये आपको पता करना है। ठीक है जी, तो a बराबर क्या आएंगे जी विद्यार्थी जी, बता दीजिए। a बराबर क्या आ जाएंगे आपके पास, a बराबर 1 आएंगे। बिल्कुल, a बराबर क्या आएंगे, 1 आएंगे प्रथम पद। ठीक है, a बराबर आपके पास 1, a बराबर क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, d बराबर क्या होंगे आपके पास, ये बताइए। d बराबर क्या होंगे बताइए तो जरा। 2 में से 1 गया अर्थात t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 अर्थात d बराबर आपके पास आएंगे 2 में से 1 जाएंगे, 1 ही बचेंगे, 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेंगे, 5 में से 4 जाएंगे, 1। तो हर कंडीशन में ये एपी का सेटिस्फाइड कर रहा है, एपी को। ठीक है जी, ठीक है। n बराबर कितना है, n तो अनंत तक है, नंबर अनंत तक गया, n बराबर n चलेगा। तो Sn बराबर होते क्या है, अभी आपको बताया मैंने, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d से निकालेंगे। ठीक है जी, Sn, n की जगह n रहेगा, अनंत तक गए हैं जी, इसीलिए n/2। ठीक है, 2 गुना a की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 हो जाएगा, प्लस में n की जगह कुछ नहीं है, कुछ नहीं, n रहेगा, 1 रख देंगे, d की जगह पर कितना है 1, तो 1 रखेंगे। देखते जाइए, तो Sn बराबर क्या आ जाएंगे, n/2 बटा 2 इंटू 2 गुना 1 2 होगा, अब 1 से गुना होगा तो हो जाएंगे n-1। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट करना है आपको। n/2 इंटू 2 में से 1 गया, बचेंगे 1। ठीक है, कितने बचेंगे, 1। अब फिर कितने बचेंगे, प्लस में n बचेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएंगे, गुना, क्या हो जाएंगे, गुना। तो Sn बराबर आपके पास जो आएंगे n इंटू n प्लस 1 आगे पीछे कर सकते हैं, बट्टा में 2। ठीक है, तो Sn बराबर आपके पास विद्यार्थी जी आ गए n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। तो ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इससे। ठीक है, क्वेश्चन आते कैसे हैं तो ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है जी, हिंदी में मिसिंग रहेगा तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़िए। ठीक है जी, ठीक है।
तो आप यहाँ से n बराबर कितना दे दिया 50, कितना दे दिया 1 2 3 4 5 कहां तक 50 तक, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 करेंगे 50 तक। तो जोड़ने में भी गलतियां हो सकती है, इसीलिए मैं आपको बताया प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है ना। Sn बराबर क्या होते हैं n/2 इंटू क्या होता है n + 1, 1 सेकेंड, क्या होते हैं n इंटू n + 1/2, बस काम खत्म हो गया। n का जगह 50 रख दो, इंटू 50 + 1 कर दो, अब /2 कर दो, 25 दूनी 50 काटो यहां से, तो Sn बराबर 25 इंटू 25 50 1 कितने हो जाएंगे 51, तब 25 से 51 गुना करके जो आएंगे आप आंसर करोगे, ठीक है। 51 और 25 गुना कर दो, 5 और 5 25, 1 1 नहीं 2 होंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 5 5 2 7 2 1, यानी कि 1275 आएंगे। कितना आएंगे 1275 आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, 1275। तो ये आएंगे 50 पदों को जोड़ करके, ठीक है जी। 25 दूनी 50 होंगे, n बराबर 50 दे दिया है, कोई दिक्कत है। इस बार क्वेश्चन आया था क्या, प्रथम 50 प्रकृति 50 तक सम संख्याओं को योग, ये विषम संख्याओं को योग, तब 25 होगा, 25 का स्क्वायर 625 विषम कहेगा, तो ठीक है। तो आगे मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको निकलने वाला है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन है जो आपको मैं एमसीक्यू में लेकर के आऊंगा। चलिए, तो ये आप थ्योरी उतार लेंगे बढ़िया से अपने कॉपी में, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी यहाँ तक है, समाप्त होता है यहाँ, ठीक है, समाप्त हुआ। प्राकृतिक संख्याओं का जो क्या होता है n इंटू n + 1/2 होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला पेज, आगे मैं आपको करता हूं प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। प्राकृत सम संख्या का योग, प्राकृत सम संख्याओं का योग। तो प्रकृत की बात किया गया है, प्राकृतिक की बात किया गया, प्रकृत की बात किया गया है 1 2 3 4 में सम की बात किया जाए तो 2 से पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएंगे, 2 सम संख्या है, 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर डॉट 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 अनंत तक n बराबर फिर से n दिया है। तो a के जगह पर कितना आएगा विद्यार्थी जी, सम संख्या का योग निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो n के जगह पर कितना आ जाएगा बताइए, n के जगह पर कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से फटाक से। n के जगह पर n ही रहेगा ना, बिल्कुल। a के जगह पर कितना आएगा 2 आएगा, d के जगह पर कितना आएगा 4 में से 2 जाएगा, फिर से 2 आएगा, ठीक है। तो Sn बराबर फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंटू 2a प्लस में n - 1 इंटू d, ठीक है, n/2 इंटू d होगा, ठीक है। a प्लस n - 1 इंटू d होते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, है ना। नहीं हारी है थके हैं पाँव, नहीं अभी हिम्मतें हारी है, मंजिल तक हमें जाना है, इसलिए अभी तक सफर जारी है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, जल्दी से आगे दोस्त की ओर शेयर करेंगे, ठीक है। तो Sn बराबर n के जगह पर n/2 रहेगा, 2 तो 2 a के जगह पर आपके 2 होंगे, 2 प्लस n के जगह पर क्या हो जाएंगे जी n ही रहेंगे, -1 इंटू d हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तब यहाँ से Sn बराबर क्या हो जाएंगे n/2 इंटू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस में क्या होंगे गुना हो जाएंगे, d के जगह पर नहीं रखें जी, d के जगह पर आपको रखना पड़ेगा ना, d के जगह पर हो जाएंगे आपके क्या, d के जगह पर हो जाएंगे आपके 2, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गए, यहां से गुना होगा 2n - 2 होंगे, बिल्कुल। अब यहां से Sn बराबर n/2 इंटू 4 में से 2 गया, 2 बचे, प्लस में 2n हो जाएंगे, ठीक है। 2 कॉमन हो जाएंगे दोनों से जी, दोनों से 2 कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 बाहर निकलेगा तो 2n हो जाएगा, बट्टा 2 इंटू बचेंगे 1 प्लस n, ठीक है, ठीक है। 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, दोनों से 2 कॉमन ले लिए तो 1 नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएंगे 2 से 2 निकल गए, तो यहाँ गुणांक में कुछ नहीं, 1 होता है ना, आपको पता होगा कि हर डिजिट के साथ कोफिशिएंट में 1 रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे Sn बराबर आपके पास आ गए विद्यार्थी जी n इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये आए प्राकृतिक सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 50 सम
प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है, ये एमसीक्यू में आए थे इस बार। ठीक है, कितने, प्रथम 50, तो n बराबर 50 दे रखा है, ये जो दिया है क्या दिया, n दे रखा है, तो SN बराबर लगा दो n इंटू n प्लस 1। 50 लिखेंगे, 50 बार 2 4 6 ऐसे लिखते लिखते तो बहुत देर हो जाएगा ना, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको 50 है, तब 50 रख दो, 50 है 50 रख दो, 50 है 50 प्लस 1 कर दो। ठीक है जी, 50 है 50 है 50 है कि क्या मान गुना कर दो, 5 कम 5 5 25, ठीक है 0, यानी 25 50 होंगे। इस बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आए थे 2024 में, ये आए थे एमसीक्यू में। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको देखो कितना आसान हो गया, SN बराबर n इंटू n प्लस 1 से निकाल लिया, फटाक से आंसर फटाक से आ गया, कोई दिक्कत होने वाले नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, तो ये निकल गया प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होते हैं जी, फिर से लिख देता हूं n इंटू n प्लस 1 होते हैं, याद रखना है SN बराबर n इंटू n प्लस 1 होते हैं, कोई दिक्कत है नहीं जी। चलिए मैं आगे चलता हूं, अब आगे मैं आपको चलता हूं लेकर के, क्या ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, प्राकृत विषम, बस एक और है संख्याओं का योग। ठीक है जी, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 अनंत तक एकदम ढकेलले चल जाइए, कोई दिक्कत है नहीं होने वाली है आपको यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है, a बराबर बताइए, a बराबर क्या होंगे सोल्यूशन में, a बराबर आपके 1 होंगे, है ना, d बराबर क्या होंगे, 3 माइनस 1 करेंगे, अगला माइनस पिछला, याद हो गया आपको, 3 में से एक गया 2 बचेंगे, n की जगह पर n रहेगा, SN बराबर लगा दीजिए, SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होंगे। ठीक है, ठीक है, तो SN बराबर क्या हो जाएंगे, n के जगह पर क्या रखेंगे, n की जगह पर n/2 होंगे, जो है जो ही रह जाएगा, 2 गुना a की जगह पर 1 जाएंगे, प्लस में n के जगह पर n ही रहेंगे, माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 2 जाएंगे। ठीक है, ठीक है, SN बराबर आ जाएंगे n/2 इंटू ई और ए जी है। ठीक है, अब बने रहे 2n माइनस 2 गुना हो जाएंगे 2 से सब में। ठीक है, यहां से देखिए क्या है, 2 से 2 कट जाएंगे आपके, प्लस माइनस गए, तो SN बराबर आपके पास n/2, गुना में क्या बचे, 2n, फिर से 2 से 2 कट गए, तो SN बराबर आ गए n स्क्वायर, ई और इजी हो गया, देखिए n स्क्वायर क्या आ गए जी, n स्क्वायर आ गए, SN बराबर क्या आ गए, और का n स्क्वायर क्या आ गए, n स्क्वायर आ गए। ठीक है, याद रखना है कि प्रकृत विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। ठीक है, प्रथम 25 विषम संख्या का योग, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5, 25 को उसे लिखना है कैसे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कितना 7 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक 25 तक, कहां तक लिखना है 25 तक आपको लिखना है। तब 25 तक में आप देखिए कितना अच्छा आसान है, सबको ऐड करना पड़ता है आपको, मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, SN बराबर कितना होता है n स्क्वायर, n का जगह कितना दिया 25, 25 रख दिया, n का जगह 25 है, 25 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 25 का स्क्वायर आसान है या नहीं है, 25 625 यानी कितने आएंगे 625, वही कहता 50 उसमें भी निकल जाता, 95 कहता उसमें भी निकल जाता। अगर यहाँ मैं कर देता हूँ विद्यार्थी जी 95, कितना कर देता हूँ अगला क्वेश्चन में, अगर मैं कर देता हूँ 95, ठीक है, कर देता हूँ प्रथम 95 विषम संख्या, लीजिए विषम संख्या का योग बताना है। ठीक है, का योग बताना, प्रथम 95 विषम संख्या कितना, तो n बराबर कितना दिया 95, n बराबर कितना दे दिया 95 दे दिया, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है आपको। ठीक है जी, n बराबर कितना दे दिया 95, तो SN बराबर क्या होता प्राकृतिक विषम संख्या न करा, तो n स्क्वायर, तो यहां से रख देंगे n के जगह 95, तो यहाँ हो जाएंगे 95 क्या स्क्वायर, कितना 25, 9 है अपने मन से एक जोड़ेंगे 10, 10 नमक के 90 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 25 हो जाएंगे, कितना होंगे 90 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो SN बराबर आपके होते हैं n स्क्वायर यानी कि 90 25 होंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, प्रथम 25 विषम संख्या को योग निकल गया,
प्रथम 95 विषम संख्या का, अब जितना कह दे बड़ा डिजिट आपको आसान तरीका से निकाल देना है, ठीक है। 90 95 का स्क्वायर 90 25 होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस प्रकार से मैं आपको पूरा थ्योरी को खत्म कर दिया, ठीक है। और जो भी बच रहा है वो आएंगे तो बताया जाएगा अगले वीडियो में। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया किया क्या, ठीक है। ए को मैं बोलता हूं क्या, प्रथम पद, क्या बोलता हूं, प्रथम पद, ठीक है। डी को मैं क्या बोलता हूं, सार्व अंतर, क्या बोलता हूं, सार्व अंतर, क्या बोलता हूं, सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद मैं एपी का क्या बताया, व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डॉट डॉट डॉट, ये आपका एपी के व्यापक रूप होते हैं, ठीक है जी, ठीक है। और मैं क्या बताया आपको, एपी में टीएन बराबर, टीएन को हम लोग बोलते हैं एन या बोलता हूं या एल बोलता हूं या फिर क्या मैं बोलता हूं यूएन बोलता हूं, ठीक है। तो इतना से आपको काम चल जाएगा। ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, सबका फॉर्मूला एक ही है जी, ठीक है। कौन क्या है आपको पता है, ठीक है जी। चलिए फिर इसके बाद मैं आपको बताया एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी, ठीक है। या फिर मैं बताया एन बाई टू उसके बाद इंटू में ए प्लस ए टी एन बताया, ठीक है। या फिर मैं आपको बताया एस एन बराबर क्या, एन बाई टू इंटू ए प्लस में एल बताया, ठीक है जी। या फिर मैं आपको बताया एन बाई टू इंटू में ए प्लस में ए एन बताया। तो एस एन बराबर ये सारे फॉर्मूले होते हैं एस एन बराबर, ठीक है। जहां पर जो अच्छा लगे आप यूज करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए मैं आपको आगे क्या बताया, सम संख्या का योग, है ना, प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम, पहले बताया प्रकृत संख्याओं का योग, क्या बताया, प्रकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या का योग, क्या बताएं, एस एन बराबर बताइए, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू बताया ना जी। फिर मैं क्या आपको बताया, है ना, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृत विषम संख्या, पहले सम था, ठीक, प्रथम प्राकृत सम संख्या का योग क्या था जी, बोलिए। एस एन बराबर क्या आया था, याद है, एन इंटू एन प्लस वन आया था, ठीक है। फिर आगे मैं आपको क्या बताया, आगे मैं बताया प्रथम प्रकृत विषम संख्याओं का योग, प्रथम प्रकृत विषम संख्या का योग क्या होता है बताइए। एस एन बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर, क्या होते हैं, एन स्क्वायर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके खत्म, एक और होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ लिखा ही देता हूं, ठीक है। दो लगातार समांतर माध्य बराबर होते हैं, समांतर माध्य क्या होते हैं, माध्य आपको पता ही है, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। दो ए, जहां ए अभी क्या है, संख्या है, जहां ए और बी, ए बी क्या है, संख्या है, क्या है जी, संख्या है। जैसे कह देंगे क्वेश्चन, मैं आपको यहां बता ही देता हूं इस पे भी, जैसे कह दिया 5 और 6 का समांतर माध्य ज्ञात करें, ठीक है। 5 और 6 का समांतर माध्य ज्ञात करते, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, आप देख लेंगे। तो समांतर माध्य बराबर होते क्या है जी, बताइए, ए प्लस बी बाई टू। तो ए अभी क्या है, संख्या, ए 5 हो गया, बी कितना होगा 6 बाई टू। तो 6 5 11 बाई टू भागा देंगे तो 5 दूनी 10 और 0.5 5.5 आएंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार से आपका पूरा मैं एपी का थ्योरी खत्म कर दिया। बाकी जो भी बचा उचा है आएंगे क्वेश्चन में तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, आप पूरे कंप्लीट आप कर लेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत है, मैं आपको पूरा बता दिया। एक बार थोड़ा सा फिर से चलिए, यहां से मैं चला था, ठीक है, यहां से मैं आपको लेकर के चला था, ठीक है। कहां तक हम लोग गया है देखते हैं, ठीक है जी, ठीक है।
ठीक है, ये था दूसरा पेज आपका। ठीक है, ये आपका दूसरा पेज था एपी का व्यापक रूप। इसमें देखे, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं। ठीक है, फिर क्या देखे, एपी में एन पदों का योग एसएन को एसएन से सूचित किया जाता है, ये देखे। फिर हम लोग फॉर्मूला देखे, कितने प्रकार से लिखा जाता है, ये देखे हम लोग। फिर हम लोग क्या देखे, प्राकृतिक संख्याओं का योग देखे। फिर हम लोग क्या देखे, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग देखे, है ना, क्वेश्चंस देखें। फिर इसके बाद क्या देखे, क्वेश्चन इसमें भी था। अच्छा, इसमें क्या था आपका, ये देखिए, ये था प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर, ये देखे। फिर क्या देखे हम लोग, ये देखे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये देखा। इतना चीज जो पढ़े वो इसका विवरण है पूरा। ठीक है, आज के क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहीं तक समाप्त किए, यहीं तक हम लोग रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं। जय हिंद।